राधे राधे एवरीवन। जय अहोई अष्टमी मैया। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता अहोई की कृपा सभी की संतानों पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो कथा सुनते समय आप एक जल का लोटा भर के रखें, हाथ में कुछ दाने गेहूं के या चावल के ले लें और थोड़ी सी दूर्वा ले लें। उसके बाद ही कथा सुने। कथा सुनते समय आप हुंकारे जरूर भरें। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं और एक कन्या थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी आठे को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खदान में जहां वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली, तुम में से कोई अब मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुला करके पूछा कि हे पंडित जी, क्या बात है, मेरी संतान जन्म से 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह छोटी बहू चुपचाप सुबह उठ करके सुरही गाय के आसपास साफ सफाई कर जाती। गौ माता सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके पास आकर के साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, हे पुत्री, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा, हे माँ, आपकी सहेली स्याऊ माता है, मेरी कोख उन्होंने बांध रखी है, आप उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, ऐसा ही होगा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उससे मिलने को चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और पेड़ पर चढ़कर पक्षी के बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर गरुड़ पंखनी आई, वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि रक्षा करी है। सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने उसे मार करके ढाल के नीचे दबा दिया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। साहूकारनी बोली, 7 समुंदर पार साऊ माता रहती हैं, हमें आप उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देख करके बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में बहुत सारी जूं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से स्याऊ माता के बालों में से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर के बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है। तब छोटी भाभी बोली, हे माँ, आप मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पे कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, हे माँ, मेरी कोख तो आपने ही बांध रखी है। वे यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटा और 7 बूहे मिलेंगी, तू जा करके उजमन करियो, 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू लौटकर घर आई तो वहां क्या देखती है कि 7 बेटा और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी देवरानी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर के देख करके आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और जाकर के कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख
खुल गई है और मेरे 7 पुत्र और उन्हीं के साथ में 7 बहुएँ भी मुझे दे दी हैं। हे स्याऊ माता, जैसी आपने साहूकार की बहू की कोख खोली वैसी सबकी खोलियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाली सबकी कोख खोलियो। सबकी संतानों पर कृपा बनाए रखियो। जय अहोई अष्टमी मैया। इसी के साथ में एक गणेश जी यानी कि विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। गणेश जी की कहानी। एक बार एक तालाब में मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी हमेशा गणेश जी का नाम जाप करती रहती। मेंढक को और मेंढक चिढ़ाते कि तेरी पत्नी तो किसी और पराये पुरुष का नाम लेती है। मेंढक को बड़ा गुस्सा आता। मेंढक गुस्से से मेंढकी को कहता कि ये क्या गणेश गणेश करती है, मेरा नाम ले, मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। मेंढकी चुप हो जाती। वो मन ही मन गणेश जी का नाम लेती रहती। एक बार राजा की दासी आई। तालाब से पानी भरा तो उस घड़े के अंदर मेंढक मेंढकी आ गए। दासी ने ले जाकर के जो मटका है वो आग के ऊपर रख दिया। जैसे ही दासी ने आग जलाई, मेंढक जलन से तड़पने लगा। मेंढकी गणेश गणेश करती रही। मेंढक बोला, तुझे जलन नहीं हो रही है? वो बोली, नहीं, मैं तो गणेश का नाम जप रही हूँ। जब मेंढक बहुत ज़्यादा तड़पने लगा तो वो मेंढकी से बोला कि मेरे लिए भी गणेश से प्रार्थना कर ले, मेरी जान भी बचा दे। वो बोली, पहले सच्चे हृदय से गणेश जी का नाम लो। मेंढक भी हाथ जोड़ करके गणेश जी का नाम लेने लगा। तभी वहाँ 2 सांडों में लड़ाई हो गई। लड़ते लड़ते वो सांड उस मटके के पास आ गए। उनके लड़ने के कारण वो मटका गिर गया और वो जो मटके का जो जल था वो तालाब में चला गया। उसके साथ में मेंढक मेंढकी भी तालाब में आ गए। मेंढक बोला, सच में तुम्हारे गणेश जी में बहुत ज़्यादा सत्य है। अब से मैं भी गणेश के नाम का जाप किया करूँगा। तो हे गणेश भगवान, जैसा तुमने मेंढक मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जय गणेश भगवान। ऐसे कहानी सुनने के बाद में जो हाथ में आपने अनाज लिया है, उस अनाज के थोड़े से दाने आप कहानी सुनने वाले जल के लोटे में डाल दें, बाकी को अपने पल्लू में बांध लें। इसी से अर्घ्य दिया जाता है। अगर आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो भी इसी से अर्घ्य देंगे, और अगर आप रात में तारी या चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो भी हाथ में इन्हीं दानों को लेकर के अर्घ्य दिया जाएगा। तो ये थी अहोई अष्टमी और गणेश जी की कहानी।